हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन के 2.2 का एक्सरसाइज हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2.2 का इंट्रो पढ़ चुके हैं, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सेट ए दिया गया है तथा रिलेशन दिया गया है ये। ठीक, तो कह रहा है कि ए से ए का संबंध आर लिखिए तथा इसका प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखिए। अब रिलेशन क्या होता था, हम आपको बताए थे कि ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए। ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है वही रिलेशन होता है, वही क्या होता है, रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ वो रिलेशन के कंडीशन दिया गया कि कंडीशन कैसा होना चाहिए, कि रिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए। हल क्या हो जाए, हल में रिलेशन आपका निर्माण विधि में दिया गया है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। क्या दिया गया है, रिलेशन कह रहा है कि कैसा होना चाहिए, कि x कामा y के फॉर्म में होना चाहिए, x कामा y के फॉर्म में होना चाहिए, जहां 3x माइनस वाई बराबर 0। मतलब x का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 3 रखने और इसे रखने पर क्या वैल्यू 0 मिले, जहां x और y बिलोंग टू ए से होना चाहिए। ठीक, अब x का भी वैल्यू ए होना चाहिए, y का भी वैल्यू ए होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं, रिलेशन क्या होगा उसे चेक करते हैं। अगर x का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 रखें तो y का मान कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। x का मान 1 रखें तो y का मान 3 मिला। x का मान 2 रखें तो y का मान 6 मिलेगा। यदि x का मान 3 रखें तो y का मान 9 मिलेगा, रखना होगा। और यदि x का मान 4 रखें तो y का मान 12 रखना। और यदि x का मान 5 रखे तो 5 3 15, y का मान 15। y a से ही बिलोंग है, तो a का क्या सेट a में है, y नहीं है। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमको रिलेशन। क्या मिला, रिलेशन। अब पूछा क्या है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होता था कि क्रमिक युग्म का पहला अवयव, क्रमित युग्म का पहला अवयव क्या होता है, प्रांत होता है। तो क्रमित युग्म का पहला अवयव क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक, और परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता था, क्रमित युग्म का दूसरा अवयव। तो दूसरा अवयव क्या है, 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला और 12 मिला। ठीक है, ये क्या मिला, परिसर। और सहप्रांत क्या होता था, सहप्रांत क्या होता है कि सेट ए का, मतलब क्या बताए थे, ए के साथ रिलेशन बनाना है। तो 1 2 3 14, 1 2 3 14। तो 1 का किसके साथ बना था, 3 के साथ बना था। 2 का यहाँ बना था, 3 का ऐसे कर बना है। तो जो ये सेकेंड अवयव मिले हैं, जो सेकेंड अवयव होंगे, सेकेंड गोला होगा, उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, परिसर होते हैं। तो मीन सेट ए जो दिया गया है 1 2 3 4 ... 14, ये क्या हुआ, सहप्रांत हुआ। ठीक है, समझा कि नहीं। ये निर्माण रूप में दिया गया था, निर्माण रूप में है, हमें ये कंडीशन दिया गया था, इसे हटा देते हैं।
ये कंडीशन दिया गया है, सिर्फ क्या कंडीशन कह रहा है कि x का ऐसा वैल्यू रखिए, x का लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या मिलेगा 3x। अब x का मान रखते जाइए, y का मान निकलता जाएगा। x का मान 1 रखें तो y का मान क्या मिला 3, x का मान 2 रखें तो y का क्या मान मिलेगा 6, x का मान 3 रखें तो 9, 4 रखें तो 12, अगर 5 रखेंगे तो 15। क्या 15 सेट ए में है? सेट ए में 15 नहीं है, तो हमको ये वैल्यू नहीं रखना होगा। ठीक है, तो ए एक्स का मान मिल गया, वाई का मान मिल गया, उसे हम क्रमित युग्म में लिख दिए, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब उसने कहा कि प्रांत ज्ञात करना, तो प्रांत क्या होता है? क्रमित युग्म का पहला अवयव होता है। परिसर क्या होता है? क्रमित युग्म का दूसरा अवयव होता है। सहप्रांत क्या होता है? जो सेट ए और बी, मतलब जो बी वाला सेट होता है, दूसरा गोला होता है, उसी के सारे एलिमेंट सहप्रांत होते हैं। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर मीन्स कोई एक समुच्चय है जिसमें प्राकृतिक संख्या दिया गया है, से रिलेशन बना रहा है x कामा वाई, वाई बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम तथा x और y बिलोंग टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है? नेचुरल नंबर है। द्वारा संबंध r परिभाषित कीजिए, मतलब क्या बनेगा वो परिभाषित कीजिए, तथा प्रांत और परिसर भी लिखिए। तो हल में क्या हो जाएगा? हल में क्या होगा कि दिया क्या हमारे पास? दिया है एक कोई सेट n है जिसमें क्या है? नेचुरल नंबर है, संख्या है। ठीक, और रिलेशन दिया गया है, रिलेशन है x कामा वाई, x कामा वाई, जहाँ y क्या है? x प्लस 5 है, और x का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? 4 से कम। x का वैल्यू कैसा होना चाहिए? 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, और x और y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि x का मान, जब x का मान क्या रखें? 1 रखें तो y का मान क्या मिलेगा? 6, x का मान 2 रखें तो y का मान 7, x का मान क्या रखना है? 3 रखें तो y का मान 8। अब क्या आगे रख सकते हैं? नहीं, 4 से छोटा x का मान होना चाहिए। तो ये क्या मिला हमको? रिलेशन मिला, संबंध मिल गया। ठीक है, संबंध मिल गया। अब उसके बाद क्या क्या है? प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या हो जाएगा? प्रांत क्या होगा? इस कार्तीय युग्म का, इस कार्तीय युग्म का युग्म का पहला अवयव, अवयव। ठीक, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 1 2 3। ठीक, और परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या होगा? कार्तिक युग्म का युग्म का दूसरा अवयव। ठीक, तो दूसरा अवयव क्या है जी? बोलिए फटाक दें। 6 7 8। ठीक, ये निकल गया क्या? प्रांत और परिसर। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, ए और बी में एक संबंध बताना है। ए और बी में क्या बताना है? एक संबंध बताना है। संबंध कैसा होना चाहिए कि x और y का अंतर हमेशा क्या मिलना चाहिए? विषम संख्या मिलना चाहिए। तो रिलेशन क्या मिलेगा? दिया है, क्या दिया है? सेट ए दिया गया है। क्या दिया है? 1 2 3 5। ठीक, और सेट बी दिया गया है 4 6 9। ठीक, तो रिलेशन क्या बनेगा हमारा? रिलेशन होगा 1 और 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, विषम संख्या है। 1 और 6 घटाएंगे तो विषम संख्या मिलेगा।
1 और 9 घटाएंगे तो 8 सम संख्या हो जाएगा। 2 और 2 सम संख्या, 2 और सम संख्या 2 और 9 7 मिलेगा, तो 2 और 9। ठीक। 3 और 4, 3 और 6, 3 और 9 कितना मिलेगा? 6 सम संख्या है। 3 और 5 में से घटेगा तो क्या मिलेगा? अंतर कितने का है? विषम संख्या है, तो 5 कामा 4, 5 कामा 6, 5 कामा 9 नहीं होगा। तो ये मिला हमको क्या? संबंध मिला। ठीक है, संबंध मिला। तो अब रिलेशन क्या हो, अब आपसे पूछा जाए प्रांत क्या होगा, तो प्रांत क्या होगा बताइए? 1 2 3 5। ठीक। और परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या है? 3 है, 6 है, 9 है और 4 भी तो है, सॉरी यहाँ 4 रहेगा, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9, प्रांत और परिसर हो गया। ठीक। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखिए क्या कर रहा है कि आकृति में समुच्चय P और Q एक में एक संबंध दर्शाइए। इस प्रकार संबंध है, ये आकृति दी गई। तो इसमें रोस्टर विधि में तो हल में क्या हो जाएगा, अगर हम क्या निर्माण रूप में लिखना है, तो निर्माण रूप में अगर रिलेशन को लिखना चाहें तो रिलेशन क्या लिखेंगे? होगा x कामा वाई, एक्स कामा वाई, जहाँ y क्या है? y की वैल्यू क्या है? x माइनस x में से कितना घटा है? 2 घटा है, 2 घटा है कि नहीं? x माइनस 2। और जहाँ x बिलोंग टू P और y बिलोंग टू Q, ये रिलेशन बन रहा है। अगर इसी को हम कहें, पहला था, अगर दूसरे की बात करें, दूसरे आंसर की, तो किसमें क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 5 कामा 3, 6 कामा 4, 7 कामा 5। ठीक। उसने कहा कि प्रांत बताइए। प्रांत क्या होगा? सभी संबंध बना रहे हैं तो सभी एलिमेंट हो गए। पहले एलिमेंट P का, प्रत्येक एलिमेंट, तो P का क्या है? 5 6 7। और परिसर क्या हो जाएगा? परिसर क्या होगा? देखिए प्रत्येक एलिमेंट यूज हो रहे हैं कि नहीं, तो सेकेंड एलिमेंट लिख लीजिए, तो क्या होगा? 3 4 और 5। ठीक है, प्रांत मिल गया, परिसर भी मिल गया और निर्माण रूप में मिल गया और रोस्टर फॉर्म में मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया था। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई सेट ए दिया गया है। क्या दिया गया है? हल में क्या हो जाएगा कि सेट ए दिया गया है, क्या है? 1 2 3 4 और 6। और रिलेशन किस प्रकार का कहा है? रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि ए और बी हो, ए और बी हो, और ए कामा बी बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू ए से हो। और कह रहा है कि संख्या संख्या बी को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब संख्या ए मतलब बी अपान ए जो मिले वो पूर्णतः विभाजो, ठीक। ये रिलेशन बताना है, तो रिलेशन होगा क्या, हमें ये दिखाना है। तो रिलेशन लिखें, तो रिलेशन क्या होगा? अगर संख्या 1 है, 1 होगा तो 1 2 से विभाजित होगा, 1 3 विभाजित हो जाएगा, 1 भी तो होगा, और 1 4 से विभाजित होगा और 1 6 से विभाजित होगा। आगे चलते हैं, क्या कहा है कि 2 कौन कौन विभाजित करता है? 4 कर सकता है, 2 से विभाजित हो सकता है, 2 4 को, 2 6 को। आगे 3 है तो 3 को,
3 6 को, और 4 4 को 4 6 को विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है, देख लीजिए ये विभाजित कर सकता है, इसे भी और इसे भी, एक एक सभी को विभाजित करने लगा। 2 2 को, 2 4 को, 2 6 को, 3 3 को, 3 6 को, और 3 4 4 को विभाजित कर सकता है। तो ये बन गया रोस्टर विधि। उसके बाद कहा क्या है, प्रांत ज्ञात करना है दूसरा। तो प्रांत क्या होता है, इस संबंध का पहला एलिमेंट लिखिए। इस संबंध का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6, सभी तो हैं, है कि नहीं? देख लीजिए 1 1 2 3 4 5 सभी हैं। और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2 है मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, सभी तो हैं। तो 1 2 3 4 और 6, ये प्रांत और परिसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देख लीजिए अगर हम कहें ये ए का ए के साथ संबंध बताना है, 1 2 3 4 और 6, तो 1 2 3 4 6, ये सभी के साथ रिलेशन बना सकता है। 2 2 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ, 3 3 के साथ, 6 के साथ, 4 4 के साथ, लेकिन 6 बच गया, 6 इसमें नहीं रहेगा, रहेगा 6 किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है। अब इधर का देख लीजिए, इधर ये सभी यूज हो रहे हैं, तो परिसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट 6 6 होगा, गड़बड़ हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 कामा 6 6 6 को विभाजित करेगा कि नहीं, तो 6 भी होगा। क्लियर है? फिगर देखिए, बताए थे आप लोगों को, इंट्रो पढ़ा रहे थे, संबंध फलन स्टार्ट किए, तभी से बता रहे हैं कि ये फिगर वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिगर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका ये जो संबंध बनाया जाता है ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, एकदम सिंपल सा हो जाएगा। देख लीजिए, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक रिलेशन दिया गया है के द्वारा परिभाषित आर के प्रांत और परिसर लिखे। ठीक है, तो आर के प्रांत और परिसर लिखना है, तो दिया क्या हमारे पास, दिया है रिलेशन दिया गया है। रिलेशन कैसा है, x कामा x प्लस 5, और जहाँ x क्या है, बिलोंग कर रहा है एक सेट से 0 1 2 3 4 5। ठीक, ये है। तो अगर हम कहें रिलेशन लिखें, तो x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। x का मान 1 रखें, x का मान 1 रखें तो 6 मिलेगा। x का मान 2 रखें तो 7 मिलेगा। x का मान 3 रखें तो क्या मिलेगा, 5 3 8 मिलेगा। और x का मान 4 रखे तो 9, x का मान 5 रखे तो 10। ठीक, ये मिला। तो कुछ ने कहा क्या है कि प्रांत ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या होगा, पहला एलिमेंट देख लीजिए, तो पहला एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4 5। परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये प्रांत हो गया और ये परिसर हो गया, निकल जाएगा। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सिंपल सा है। कह रहा है कि संबंध R इस प्रकार दिया गया है कि संख्या दी गई है, तो अभाज्य संख्या है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो दिया क्या हमारे पास, दिया है कि R दिया गया है किस फॉर्म में है, x कामा x का क्यूब। ठीक, और x हमेशा क्या कैसा मिलेगा, x की संख्या क्या होगी, जहां x बिलोंग टू लिख सकते हैं अभाज्य संख्या, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ठीक, तो ये बन गया हमारे पास सेट।
क्लियर है। तो अगर हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो x का मान अगर हम 2 लिखते हैं तो 8 होगा, x का मान 3 लिखते हैं तो 27 होगा, x का मान 5 लेते हैं तो 125 होगा, 7 लेते हैं तो 343 होगा। ठीक, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अगर यहीं पर हम आपसे पूछा जाए प्रांत बताइए तो प्रांत क्या होगा, बताइए प्रांत क्या होगा, 2, 3, 5 और 7। अगर परिसर पूछा जाए तब परिसर क्या होगा, 8, 27, 125 और 343। ये प्रांत और परिसर हो गया। ठीक है, पूछा नहीं, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, हर क्वेश्चन में प्रांत और परिसर आपको पता होना चाहिए कि कौन होगा प्रांत और कौन होगा परिसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, मान लीजिए कि कोई सेट ए और सेट बी है, आर ए और बी में संबंध की संख्या बताइए। कुल कितने संबंध बन सकते हैं, याद होना चाहिए कि कुल संबंध की संख्या हम आपको बताए थे। तो कुल संबंध की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी क्या बनेगा। तो ए क्रॉस बी बनेगा, क्या बनेगा, एक्स कामा 1, एक्स कामा 2, वाई कामा 1, वाई कामा 2, जेड कामा 1, जेड कामा 2। ठीक, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन अगर बन गया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से, अगर हम इससे कुल कितने संबंध बना सकते हैं, तो ये कोई सेट है, कोई सेट है जिसमें अवयव की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या अभी बताए थे, रिलेशन क्या होता है, उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तो जितने भी उप समुच्चय ए क्रॉस बी के बन सकते हैं उतने रिलेशन बन सकते हैं। तो उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं, की संख्या बराबर क्या होता है, 2 की पावर n। और n क्या है, जहां n बराबर क्या है, अवयव की संख्या। ठीक है, जहां n क्या है, अवयव की संख्या। तो 2 के पावर अवयव कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, तो 64। कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी मिल गई, 64। तो रिलेशन कितने बन सकते हैं, 64 रिलेशन बन सकते हैं। कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां लिख सकते हैं संबंधों की संख्या बराबर 64। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई रिलेशन जेड पर, कोई रिलेशन जेड मीन्स पूर्णांक पर इस प्रकार है कि आर बराबर ए और बी, ए और बी बिलोंग किससे करता है, पूर्णांक संख्या से। ए माइनस बी एक पूर्णांक संख्या है, मतलब ए और बी को घटाने पर हमेशा क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक संख्या मिल रहा है। तो कह रहा है कि परिभाषित आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए दिया क्या है, एक रिलेशन दिया गया है, किस प्रकार का है, ए और बी में, जहां ए माइनस बी क्या मिला है, एक पूर्णांक मिला है, एक पूर्णांक संख्या है, और ए कामा बी बिलोंग टू जेड से। ठीक, ये दिया गया है हमारे पास। तो अब बताइए कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या का अंतर भी पूर्णांक होता है, ठीक। तो जो रिलेशन मिलेगा ए और बी में, वो भी कोई रिलेशन ही होगा जो ए माइनस बी से बना होगा, ठीक। लेकिन जो प्रांत होगा
प्रांत होगा घटाने के बाद, मतलब ए से घटाएंगे तो ए भी तो एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या मिलेगा। और परिसर भी क्या मिलेगा, अब कुछ छूटा होगा लेकिन उसे काउंट क्या करेंगे, एक पूर्णांक संख्या ही तो कहेंगे, संख्या होगा। ठीक है, तो नोट करिए, इतनी बातें समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो